बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ने से पहले आपको पता होगा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है ax² + bx + c = 0 के। हमारे पास ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने ये करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लेके आना है। अब किस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कि हमारे पास फार्मूला आएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो हमने ऑलरेडी 1.1 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हमने ये करना है, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लेके आना है। तो सबसे पहले हमने ये करना है ax² + bx + c = 0 में आपको पता था, आपको मैंने पहले भी बताया है, ये जो a है यहाँ पे x² के साथ जो कोफिशिएंट a है इसको = 1 के लेके आना है। इसलिए हम a को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन। अब हमने हर टर्म के साथ इसको डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने का तरीका क्या होगा? x² के नीचे जब हम a को a पे डिवाइड करेंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो x² रह जाएगा प्लस b ओवर a, x b a पे भी डिवाइड करेंगे प्लस c ओवर a = 0 के। अब हमने इसको डिवाइड किया a को सब टर्म्स के साथ। पहले ax² पे डिवाइड किया a को, फिर bx पे डिवाइड किया a को, फिर c के साथ इसको डिवाइड किया। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास ये आ गया x² प्लस b ओवर a x प्लस c ओवर a = 0 के। अब हमने ये करना है कि हमारे पास ये जो आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है, ये c प्लस c ओवर a जो है, इस कांस्टेंट को शिफ्ट करना है राइट साइड पे। तो जब प्लस सी ए जब हम इसको राइट साइड पे मूव करेंगे तो माइनस सी आ जाएगा। तो शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म c ओवर a टू द राइट साइड। तो ये जो c/a था इसको हमने राइट साइड में मूव करेंगे तो -ca आ जाएगा। अब हमारे पास ये आ गया। अब हमने नेक्स्ट ये करना है कि अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो b है, अब b इक्वल टू, अब हमारे पास आना चाहिए b जो है हमारे पास bx जो है हमारे पास आना चाहिए फार्मूले के मुताबिक। कंप्लीटिंग जो फार्मूला था वो फार्मूला कौन सा था? कंप्लीटिंग वाला फार्मूला था। इसको इस फॉर्म में लेके आना है, a - b होल स्क्वायर या a प्लस b का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लेके आना है। इस फॉर्म के लिए ये होता है, इस फॉर्म में लाने के लिए हमें ये करना होगा कि हमारे पास b, हमें नहीं पता कि b क्या है। तो b को मालूम करने के लिए जो हमारे पास ये b होता है ना, bx की जो वैल्यू हमारे पास, ये जो bx की वैल्यू हमारे पास होती है, ये जो bx की वैल्यू हमारे पास होती है, bx की जो हमारे पास वैल्यू होती है, इसको हमने हाफ कर देना है 1/a पे। अब b हमारे पास क्या है? bx है b/a, ठीक है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। 1/2 से जब करेंगे, जब हाफ करेंगे इसको, जब हम हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगा b को 1 से करेंगे b और a को 2 को a से करेंगे 2a, तो ये b/2a आ गया। जब हमने इसको हाफ किया तो हमारे पास ये आ गया। तो अब हमने क्या करना है, b/2a आया, इसको हमने बोथ साइड पे, दोनों साइड्स पे हमने क्या कर देना है? प्लस कर देना है b/2a का होल स्क्वायर। ये कैसे आया? ये हमने जो bx था, ये हमारे पास ये जो bx था इसको हाफ कर दिया था। हाफ करने के बाद हमारे पास आया था b/2a। अब इसका हमने स्क्वायर लेके दोनों साइड्स पे हमने इसको ऐड कर देना है। अब जब हम इनको बोथ साइड पे ऐड करेंगे, a² प्लस b/a, उसी तरीके से राइट डाउन करेंगे, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा b/2a का होल स्क्वायर माइनस c/a। अब हमारे पास ये आ गया। अब हमने ये करना है कि अब हमारे पास जो b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर लेंगे तो b का स्क्वायर आ जाएगा। b को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 2 2 ज़ार 4, 4a आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस का साइन आ जाएगा, कांस्टेंट माइनस c/a आ जाएगा उसी तरीके से। या आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और अब हमने क्या करना है,
अब हमने ये करना है कि इसको हमने लेके आना था a प्लस बी के होल स्क्वायर। अब आपके पास a क्या था, a आपके पास x था, प्लस b आपके पास क्या आया था जब फाइंड आउट किया था, तो आपके पास ये आ गया था ना जब b किया था, b/2a। तो ये हमारे पास b हो गया। b हमारे पास क्या है, b/2a का होल स्क्वायर ले लेंगे, इक्वल टू आ जाएगा। इक्वल टू के बाद आपने आपने क्या करना है कि आपने ये जो आपके पास है बी स्क्वायर, आपके पास ये जो है ये बी स्क्वायर आवर 4a² माइनस सी है, इसमें 4a² और a का हमने जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4a² आ जाएगा। 4a² है तो इसका मतलब b² सेम उसी तरीके से लिखेगा। अब a है तो हमने तो 4a, हमारा एलसीएम जो है 4a² है। तो अब हमने क्या करना है इसको, अब देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको समझा देती हूँ ये कैसे आया -4ac। देखिए हमारे पास फ्रैक्शन क्या थी, -c/a मल्टीप्लाई हमारे पास किससे, डोमिनेटर क्या था हमारे पास 4a का स्क्वायर। अब देखें एक के से कैंसिल हो गया तो बाकी क्या रह गया 4a। या 4a को मल्टीप्लाई करेंगे -c से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -4ac आवर 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 4a²। अब टेकिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लेना है सेम उसी तरीके से। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर, ये जो 2 है ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2a भी रह जाएगा। इसी तरीके से आप प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, √b² माइनस 4ac। अब 4a का स्क्वायर, अब ये देखें अगर आपके पास 4a का स्क्वायर आए तो आप क्या करेंगे, 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा। जब होल स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा आपके पास 2a रह जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे जब इसको आप करेंगे तो आपके पास नीचे डोमिनेटर 2a आ जाएगा, ऊपर आपके साथ सेम वही चीज़ रहेगी b² माइनस 4ac। अब x इक्वल टू, यहाँ पे x इक्वल टू आ रहा है -b/2a। क्यों, ये जब प्लस b/2a जब आपका राइट साइड पे जाएगा तो -b/2a आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब b² माइनस 4ac/2a आपके पास आ गया। फिर आपने इक्वल टू ये किसके हो जाएगा, -b प्लस माइनस माइनस b² माइनस 4ac/2। ये आपके पास क्वाड्रेटिक का फार्मूला आ गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया। अब कैसे आया, आपके पास एक इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी थी, ax² प्लस bx प्लस c को टू 0 के वो इक्वेशन थी। आपने उसको सॉल्व किया, किस मेथड से सॉल्व किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू सॉल्व किया। जो ही सॉल्व किया तो फिर आपके पास ये फार्मूला आ गया। कौन सा फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक का जब फार्मूला आ गया तो अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले के तहत इन क्वेश्चंस को करना है 1.12 में 1.2। ओके, अल्लाह हाफिज़।